नमस्कार दोस्तों, आज हम लगभग 125 साल पहले की जब हमारे देश में भारत में भयंकर सूखा पड़ा था तो कुदरत के इस भयंकर दहला देने वाले खेलों ने लाखों लोगों की मौत के मुंह में ढकेल दिया। खासकर उत्तर भारत में इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। जो लोग बच गए थे उनका शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा बन गया था। दरअसल लोग उस जमाने में इतने कमज़ोर थे कि उन्होंने उठने के लिए अपने आंगन में लकड़ी के खूंटे तक गाड़ दिए थे ताकि उन्हें पकड़कर वो चल सके। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि लोगों ने अपने पेट भरने के लिए खिचड़िया के छाल और छोले तक खाने शुरू कर दिए थे ताकि उनका पेट भर सके और वह किसी भी तरह से जीवित रह सके। हालांकि पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज हर बात के लिए संघर्ष करते थे, मगर साल 1899 में यह काल उनके लिए ही तबाही बनकर आया था। विक्रम संवत 1956 होने के कारण इसे सूखे को छपनियों का काल के नाम से पुकारा जाता है। इस दौरान गुजरात, पंजाब और राजस्थान में हाहाकार मच गया था। इधर लोग जिंदा रहने के लिए तरस रहे थे तो उधर अंग्रेजी हुकूमत लोगों को टैक्स देने के लिए परेशान कर रही थी। उनको भला भारतीय जनता के सुख दुख से क्या लेना था। आइए इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि छपनिया काल क्या था, इस दौरान लोगों की क्या दशा, व्यक्तियों को जिंदा रहने के लिए क्या क्या किया था। साथ ही जानने वाले हैं कि छपनिया काल की पूरी कहानी। आप देख रहे हैं द रीजन यूट्यूब चैनल पर, तो आपका स्वागत। विक्रांत 1956 में चल रहा था। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य भारत के कई हिस्सों में भयंकर सूखे की मार थी। इतिहास में इसे त्रिकाल के नाम से दर्जा दिया जाता है क्योंकि इस समय अन्न, जल और पशुओं का चारा खत्म हो गया था। अंग्रेज़ों ने अपने गजेटियर में इस काल को ग्रेट इंडियन फैमिली के नाम से दर्जा दिया था। दरअसल इस दौरान बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी धरती पर। इतनी सूखी गई थी कि लोगों ने हल चलाने तो क्या खेतों करने के लिए बारे में सोचा ही नहीं। ना ही लोगों के पास पीने के लिए पानी बचा था और ना ही खाने के लिए अन्न। जब लोग आसपास अन्न खत्म होने पर तब लोगों ने एक दिन छोड़कर एक दिन खाना शुरू किया। जब अन्न नहीं बचा तो लोगों ने रावड़ी पीकर काम चलाया। कुछ दिनों बाद वह भी खत्म हो गया। तब तरबूज और काकनी के बीजों का भूकर खाने लगे। ऐसा करते करते कई दिनों बीत गया। लोगों ने शारीरिक रूप से कमज़ोर होने लगे। दरअसल उस जमाने में वीर बहुत अधिक होते गए। लोग बैर खाकर अपनी भूख शांत करने लगे, मगर कुछ दिनों बाद बैर भी खत्म हो गया। तब लोगों के बैर की गुठलिया के पीस कर पीने के साथ साथ पीने लगे। उसके अलावा लोगों ने खजेड़ी के ऊपर लगने वाली सांगरी खाकर अपना गुजारा किया, मगर धीरे धीरे साथ खाने के भी विकल्प समाप्त होते गए। लोगों ने नए खाने के तरकीब ढूंढते शुरू कर दिए। जब लोग सब कुछ खत्म हो गया तब लोगों ने खजेड़ी के तन्नू के ऊपर छाल उतार कर और उन्हें पीस कर खाने के लगे ताकि जैसे तैसे वे जिंदा रह पाएँ। इस दौरान बूढ़े को तो क्या, जवान भी हड्डियों के ढांचे में बदल गए हैं क्योंकि उनको शरीर में किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं रही। बची हुई बच्चे के भूख से तड़पने लगे। आपने यह जानकर ताज्जुब होगा कि यह ऐसा दौर था कि उस ज़माने में कुछ लोग के पास सोने चांदी सिक्के थे, मगर उसके बदले कोई भी एक मुट्ठी अनाज भी नहीं देने के लिए तैयार न था। चारों तरफ खौफनाक मंजर था। चोर सोने चांदी छोड़कर अनाज चुराने लगे थे। भूख की तीव्र अग्नि ने रिश्ते को तार-तार कर दिया था। यहाँ तक कि कुछ लोग भी नरभक्षी हो गए। अपने भूख मिटाने के लिए लोग अपने बच्चों तक को बेचने लगे ताकि उनके बदले वह अनाज ले जा सकें। पशु मरने लगे। हालांकि इतने खराब हो गए कि अन्न के बदले कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए थे। लोग अपने घर बार छोड़कर भोजन की तलाश में दूसरी जगह पलायन करने लगे। गांव के खाली हो गए। जहां कुछ दिनों पहले लोग चहल पहल थी, वह गांव आज वीरान होकर चले गए। वहां कोई परिंदा भी नहीं बचा। इस दौरान माँ बाप से अपने बच्चों को भी छीन कर अकाल इतना भयंकर हो गया था कि लोगों ने अपने परिजनों के सामने ही तड़पते दम तोड़ दिए। इतने दुर्बल हो गए कि उन्होंने अपने घर के आंगन में बड़ी तक लकड़ी गाड़ी ताकि उनके सहारे वह खड़े हो सकें। लोगों ने इस प्रकार के तड़पते देखकर उस समय के रियासतदार की मदद करने के लिए आगे आए। कई राजाओं ने जनता के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। उनमें से एक थे गोपाल सिंह खरबा। उनको राजा बने 1 साल हुआ ही था कि वह भयंकर अकाल उनके सामने आ खड़ा हुआ।
उन्होंने लोगों को खाने के लिए जगह जगह भंडारे खोल दिए, जहां तक गर्म खिचड़ी और उबाले हुए चने को बंटवा गया। जब गोपाल सिंह खरवा के पास पैसे खत्म हो गए तो उन्होंने राजस्थान के अमेजर में और बिहार के धनी सेठ के पास अपने गांव के गिरवी रख दिए और उनके बदले अनाज खरीदा। लोगों की सेवा के लिए उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। दोस्ती के उस जमाने में ना तो कोई आवागमन का साधन था और ना ही की सूचना का माध्यम। कुछ लोगों को पता भी नहीं चला कि राजा उनके लिए खाने के लिए व्यवस्था की गई है। जब खजाना खाली हो गया तब गोपाल सिंह खरवा ने अपने गहने तक की गिरवी रख दिए, मगर उन्होंने जनता को भूखा नहीं रखा, ना ही अंग्रेज के सामने अपने हाथ फैलाए। वो तो राजस्थान क्रांतिकारियों के हीरो कहलाने लगे। इसके अलावा उस जमाने में कुछ भामाशाह भी आगे आ गए और लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की, मगर सूचना के अभाव में जब लोग इसका फायदा नहीं ले सके तब उन्हें कर्ज के ग्रास बन गए। कहा जाता है कि अंग्रेजों के अखबार में इस सूखे हुए 10 लाख लोगों ने मारे जाने के लिए बारे में लिखा गया था। हालांकि एक अनुमान के अनुसार कुछ इतिहासकारों ने बताया है कि इसका अकाल में करीबन 45 लाख के आसपास लोग मरे गए थे। यानी इस भयंकर अकाल के कारण 25% लोग मौत के मुंह में चले गए। दोस्तों, इस ज़माने में कुछ भी लोग ने इस हालात का गलत फ़ायदा उठाया और लोगों ने एक रोटी के बदले खूब काम करवाया और कई बड़े बड़े हवेली बनवा ली। उस दौरान भारत के अंग्रेज़ों का शासन था, मगर उनको तो भारत की जनता की कोई मतलब नहीं थी। उन्होंने भूखी प्यासी जनता के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया, उल्टा कर वसूलने के लिए लोगों को दबाव डाला। दोस्तों, इस छपनिया काल कई कहानियाँ मशहूर है, मगर जो बात आज तक मैं बता रहा हूँ वो बड़ी धार्मिक है। दरअसल इस दौरान में भूख से परेशान एक किसान के खजेड़ी की संगारी के बदले अपनी पत्नी को दूसरे को सौंप दिया ताकि वह किसी तरह संयोगवश से वह अपने बच्चों की भूख मिटा सके। लेकिन जेठ माह में वह मानसून के दस्तक दी और बादल गरजने लगे। तब वह किसान अपना सर पकड़कर पछतावा करते हुए कहा, आधे रह गए उंगली, आधे रह गए सजा, संगमरमर मर्दा। इसका मतलब है कि मैंने जो संगारी के बदले मेरी पत्नी को दे दिया था, अब वो चाहे बादल गरजे या बरसे, उससे तो बड़ी बड़ी भूल कर दी। दोस्तों, ऐसे ही कई कहानियाँ इस काल से जुड़ी है, मगर हमारे पूर्वज तो संघर्ष किया, इसकी बदौलत आज हम जिंदा हैं। हालांकि इस अकाल में परेशान होकर जो लोगों ने बाहर गए थे उन लोगों ने बहुत व्यापार किया और धन कमाया। कई लोगों ने अकाल से लड़ने के लिए नई नई योजनाएं बना डाली। कईयों ने गांव में पानी की बड़ी बड़ी बढ़िया और कुएं खुदवा कर दिया। कहा जाता है कि परिस्थितियां ही मनुष्य को लड़ना सिखाती है। इसके आने वाले अकालों में लगी हमारे पूर्वजों की संघर्ष में कबन्निया काल के बारे में आप क्या जानते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक और किसी नॉलेज वाली वीडियो में के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।